जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको ले जी। गेट मैंने पहले भी इनके कबूतरों को डालने के लिए बनाने का आपको तरीका बताया था, तो मिल्टोन नहीं मिल रहा था उस टाइम। आज मैं मिल्टोन के साथ मिक्स करके ना बनाने लगा हूँ। अभी मैंने ना ये ज़ीरो की चिप्स है, ये ज़ीरो की चिप्स है, इसको छाननी मारी है और नीचे देखिए छाननी मार के इस तरह बारीक पाउडर बीच में से निकाल दें, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये मेल्टोन है। अगर मेल्टोन आप इस तरह डालेंगे ना सादा, तो कबूतर बहुत ज़्यादा ना उसको उड़ाते हैं और ज़ाया करते हैं। तो बेहतर यही है कि आप ज़ीरो की चिप्स के अंदर दो किलो चिप्स ले लें। ये मेरा किलो का पैकेट होता है, हाँ 1 kg, ये 1 kg का पैकेट होता है। तो 2 किलो चिप्स ले लें, 3 किलो ले लें, उसमें एक पूरा पैकेट डाल लें। ये इतना बारीक होता है कि अगर आप इसको वैसे रखेंगे ना तो कबूतर बहुत ज़्यादा ज़ाया करेंगे। इसको आप चिप्स के अंदर मिक्स कर देंगे ना, तो दोनों चीज़ें जो है ना वो बेहतरीन हो जाएंगी। आप दो किस्म की ग्रिड बना के रख लें, एक ज़ीरो की चिप्स के अंदर मेल्टोन के साथ, एक ज़ीरो की चिप्स के साथ मेल्टोन के साथ एक बना के रख लें कुंडी। इस तरह एक कुंडी बनाएं, दाने के बाद हफ्ते में 3 दिन खोली आधे घंटे के लिए, बाद में उसके ऊपर इसी तरह एक हो, इसी तरह बंद कर दी, ऐसे बंद कर दी, ठीक है। अच्छा, एक आप कुंडी बना के रख लें, 2-3 किलो ज़ीरो की चिप्स ले लें, 2-3 पैकेट ये डाल लें वेलकम के, एक कुंडी ये बना के रख लें। कभी ये उनके आगे रख दी, कभी वो उनके आगे रख दी, तो इस तरह मुंह का जायका भी बदलता रहेगा और जितनी उनको जो कैल्शियम की उनको ज़रूरत होगी जितनी भी, वो पूरी होती है। क्योंकि रोज़ एक चीज़ खा खा के इंसान भी तंग आए थे, परिंदे भी तंग आए थे। तो तभी एक दिन ये रख दिया, उसके बाद 2 दिन ये रख दिया, उसके बाद 2-3 दिन बाद वो इसका जायका चखा दिया, क्योंकि इसमें ज़रा मसाले मसूले हैं, इसका टेस्ट ज़रा चेंज है। तो अब ये तो मेरी मुसलसल चल ही रही थी, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी बना के। अब ये मिल्टोन वाला मैं रखने लगा हूँ, आए आपको दिखाता हूँ। वो देखो ये करो। ये देखें माशाल्लाह, इस तरह जो है ना खाने दो उनको। ये सारे अभी मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगा तो माशाल्लाह ये सारे जो है ना आधा घंटा रखें, 1 घंटा रखें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। कबूतर पीछे हो जाएं तो इसको उठा के किसी साइड पे रख के इसको ढक दें। और अगर मेरे देखने वाले मेरे नीचे केज को या ज़मीन को देख के कोई कमेंट्स करेंगे कि गंदगी बहुत है, सर्दियों के 4-5 महीने एहतियात किया करें। नीचे से जो इनका कारपेट, हमेशा ज़मीन को कारपेट कहते हैं, उसको उसकी सफाई ना करवाएं, आप बीमारी से महफूज रहेंगे। जब अप्रैल स्टार्ट हो, धूपें तेज़ निकलना शुरू हो जाएं, उस टाइम नीचे से सफाई करें। सफाई करके कोई भी पाउडर छिड़क लें, कूपेक्स छिड़क लें,
क्या नाम कूपेक्स स्प्रे होता है वो छिड़क लें। कुछ नहीं समझ आ रही तो हाफ लीटर मिट्टी का तेल ले लें, उसमें हाफ लीटर पानी डाल के उसका हल्का हल्का स्प्रे कर दें, ये लाजमी। और सफाई तभी करनी है जब धूपें तेज़ हो जाएं, सेक पड़ना शुरू हो जाए, तो उस टाइम सफाई करें। तो अब मैं मज़ीद जो है ना अब आपको ना एक पेड़ का भी शो करवाता हूँ। चुई मादा के साथ ट्रिपल टू नर लगाया, उसका भी शो करवाता हूँ। ठीक है, बंद कर देंगे। जी ये जो आपको मैंने कहा था कि ये गिड जो बनाने का आपको तरीका बताया, उसके बाद आपको मैं एक नया पेड़ लगाया है चुई मादा और ट्रिपल टू नर, उसका शो करवाऊंगा। ये चुई मादा अब देखने वाले ये ना समझें कि अब वो मैं जिस तरह मैंने उस सियालकोटी मादा 35 वाली लगाई थी टैडी के साथ, कि टैडी की परवास पूरी नहीं होती। ये उसके बिल्कुल उल्ट सिस्टम है। ये चुई मादा के साथ ट्रिपल टू लगा रहा हूँ, इसकी परवास पूरी नहीं होती। और ये जो मैं बात करता हूँ, मैंने खुद छोड़ के उड़ा के 2-3 साल प्रैक्टिस करके कबूतरों को आजमा के उसके बाद ये मैं बात करता हूँ। इसके बच्चे जो है ना वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और इनका पल्ला बहुत बड़ा निकलता है और हवा में ना ये इस तरह खड़े रहते हैं। तो कबूतर वही बेहतर है, फिर बाजी मेकर को कबूतर वो अच्छे लगते हैं कि अगर 7 कबूतर बाजी में उड़ाए हुए हैं, 2-3 बजे के बाद अगर कबूतर शो होना शुरू हों तो सातों के सातों बारी बारी स्टेप बाय स्टेप, चाहे 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, सारे सातों एक दूसरे के साथ हों, एक दूसरे का साथ पकड़ के। एक टीम होती है ना, जिस तरह 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं एक ग्राउंड में, वो सब का जेद एक दूसरे के साथ मिल रहा होता है, वो ग्राउंड के अंदर इकट्ठे होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरह बाजी मेकर को भी ना कबूतर वो चाहिए होते हैं कि वो जब लास्ट फिरते हम छोटा ग्रुप बना के लेते हैं ना, तो कबूतर एक दूसरे की पहचान करके इकट्ठे उड़ने की आदत डाल लेते हैं। इसकी औलाद, इसका जो मैंने पेड़ तोड़ा है वो मैं इसकी औलाद से इसलिए तंग था कि वो ग्रुप नहीं बनाते थे। ठीक है, वो ग्रुप अपना छोड़ के अलग उड़ते थे, यूं छत पे आना, फिर थोड़ा ऊंचा हो जाना, फिर थोड़ा हट के उड़ना। अगर ग्रुप छत के ऊपर उड़ रहा है सारा 6 कबूतर 10 कबूतरों का, तो उन्होंने को 100 गज़ 200 गज़ पीछे उड़ना, अलहदा उड़ना। तो इसलिए इसके साथ ना मैंने ट्रिपल टू जो हमारे 2-3 साल से बाजियों में आ रहे हैं, वो अपनी जगह के बड़े पक्के हैं, अपनी छत के अपने गेड़े के छोटे गेड़े के कबूतर हैं। तो इस चुई माता के साथ वो लगाया है कि थोड़ा सा ना इनका गेड़ा कंट्रोल हो जाए। तो मैं इसका शो करवाता हूँ आपको। आपको मैंने कह दिया हुआ था कि मैं ट्रिपल टू और चुई माता जो लगाया उसका शो करवाऊँगा। मादी माया भी आ गई हुई है, बहरहाल आपको शो करवाता हूँ इसका। और इसका बेटा मैंने खींच दिया, वह पुटाई में है, जो सर पहले मैंने नर लगाया हुआ था मोतियों वाला। तो उसका मैं आपको पल्ला दिखाता तो फिर आपको अंदाज़ा होना था कि इसका पल्ला कुछ भी नहीं है। वो बहुत बड़ा, जिस तरह चील के साइज़ के पल्ले हैं, इस तरह के इसके बच्चों के पल्ले निकलते हैं। उसकी वजह से वो उन्हें 8-10-15 घंटे उड़ना उनके लिए को मैंने नहीं रखता। तो कबूतर 8 घंटे उड़े, 6 उड़े, 10 उड़े, जो पर्चे पे चढ़ता रहे वही कबूतर अच्छा होता है। जो सारा दिन उड़ उड़ के आपके सामने आपको खुश करता रहे और पर्चे पे नहीं चढ़ना, या जो कबूतर ग्रुप छोड़ के छत छोड़ के उड़ते हैं ना, वो कबूतर अच्छे नहीं होते। वो रात को बैठने में भी परेशान होते हैं और वैसे भी मालिक भी उनसे परेशान रहता है। अब ये है चुई नस्ल, प्योर चुई मादा है। अब ये परों की जो पॉइंटों पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ये परों की वजह से, परों की काट की वजह से, नीचे हड्डी और मसल की वजह से परवाज़ बहुत ज़्यादा है इनमें। इसके साथ ना ट्रिपल टू नर लगाया है। तो अब वो मैंने आपसे वादा कर दिया था, बिल्कुल अंडा इसका तैयार है। आपको शो करवा के तो उसको अपनी मकाबले में छोड़ता हूँ। मैं इसके साथ जो नर लगाया उसका शो करवाता हूँ।
जी ये इसके साथ नर लगाया है 222, जो हमारे 222 हैं, जो जिनकी तीसरी नस्ल माशाल्लाह बड़ी ईमानदारी और बड़ी वफादारी के साथ बाजियों में उड़ रही है। ये पट्ठा लगाया है इसके साथ। इसकी हड्डी का भी ज़रा बैलेंस बड़ा अच्छा है, उसकी हड्डी भी बहुत अच्छी है। बहरहाल ये है कि ये अपनी जगह के छोटे गेड़ के कबूतर हैं, तो इसलिए लगाया कि उसका अक्ल से तो उसमें भी बहुत ज़्यादा है। तो गेड़ा छोटा हो जाए, ग्रुप कबूतरों के साथ एक दूसरे की पहचान करके उड़ने की आदत पड़ जाए। बड़े वफादार कबूतर हैं जी ये। इन्होंने माशाल्लाह पिछले 3 सालों में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और ये जोड़ा भी नया ही बना है। मेन 222 जोड़ा बना था 2019 में, जोड़ा बना था 20 में उसकी औलाद उड़ी थी जो मेन जोड़ा था। अब ये तीसरी जगह पे है, इनका उनसे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। कुछ ब्रीड होती हैं जिसमें इंसान का ना बड़ा यकीन हो जाता है। तो मैंने शायद आपको पहले ही बताया था कि इस दफ़ा भी जो मेरे शागिर्द हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर आसिफ साहब, इस वक्त कैमरा मैन ही वही कर रहे हैं, तो मुझे पूछ रहे थे उस्ताद जी तैयारी, तो मैं ऐसे कहता हूँ मैं यार 10-15 है ने 222 शो को होइएगा साडा। बाकी टीम भी सारी अच्छी है, बहरहाल इन पे ज़रा ज़्यादा यकीन हो गया है कि ये हाथ पे भी लगे हुए कबूतर हैं, दाना पानी को भी बर्दाश्त करते हैं। मनु फड़ाओ कैमरा। देखिए ये डॉक्टर साहब हैं, आज कैमरा मैंने डॉक्टर साहब कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब का सवाल था जी कि उस्ताद जी तैयारी कैसी है। पता तो होता है पूरा सीज़न, जो पूरे सीज़न की तैयारी होती है ना, उसमें इंसान उस तरह डंडा परेड नहीं कर रहा होता। बीच में ठंडे मौसम भी आते हैं, कभी उड़ाए कभी नहीं उड़ाए, कभी दोपहर को उड़ के शाम को बैठ रहा है, तो इंसान उसी पे खुश हो रहा था। असल कुटाई के बाद जो आपकी प्रैक्टिस है, असल मायने वो रखती है कि उस वक्त आप कितना दिल गुर्दा रख के प्रैक्टिस करवाते हैं, दूसरे तीसरे चौसरे मार मार के उनको कितना सुखाते हैं। जितना कबूतर को सुखा लेंगे, जितना कबूतर सूख जाएगा, जब कबूतर ऊपर से निकल के यूं थाल बन के आना शुरू हो जाए, कागज़ बन जाए, आके दोबारा यूं तैरे हवा में, समझे आगा कबूतर बन गया। उसके बाद खुराक शुरू करें। वो कबूतर इतनी उनके अंदर बर्दाश्त आ जाती है, फिर जब आप खुराक शुरू करते हैं तो कबूतर फिर आपकी कोई बहुत बड़ी गलती या आसमानी आफात की नज़र हो जाए तो हो जाए, वरना फिर आपका वो पूरा साथ देते हैं और बाजियों में आपको कामयाबी दिलवाते हैं। इनका मैं छोड़ के भी शो करवाता हूँ। ये पेड़ लगाया, देखने वाले जो बारीक नज़र रखते हैं वो उनके वो ज़ाहिरी बात है वो नोट करेंगे कि तेज़ी इनमें भी आ जाएगी, बिल्कुल आएगी तेज़ी। क्योंकि वो अगर 222 हमारे जेठ में उड़ते हैं तो मादा की अगर परवाज़ कंट्रोल नहीं हो रही, तो ये कंट्रोल करने के लिए तो सिर्फ इनका गेड़ा छोटा हो जाए, अपनी जगह पे रह के गोल गेड़े वाले कबूतर बन जाएं, परवाज़ तो ज़्यादा होनी ही होनी है। तो इसलिए एक रास डाला है, क्योंकि उस मादा के साथ मैंने वो नस्ल बनाने के लिए 3 दफ़ा कबूतर, एक दफ़ा चूहा कबूतर लगाया, एक दफ़ा मोतियों वाला कबूतर लगाया सियालकोटी, एक दफ़ा दीवान सा वाला कबूतर लगाया। तीनों के साथ उसने वही किया जो पहले कबूतर के साथ किया था, कि एक्स्ट्रा बड़ा पल्ला और एक्स्ट्रा ज़्यादा प्रवास। और बाजी अगर सिर्फ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जिस तरह लोग कमर्शियल के नियत से लगाते हैं, तो जो मैंने इसके साथ पहले नर लगाए थे, उनके जो औलाद बनती थी वो बहुत शानदार, खूबसूरती में भी बेइंतहा और पॉइंटों में भी, और जो सही खड़क दड़क वाले कबूतर के इंसान देख के उसका दिल ललचा जाए,
पर जिसने बाजी मकर छत जो होती है ना, जिसने कंपटीशन खेलना होता है, बाजियों में खेलना होता है, उसको चाहिए होते हैं कबूतर जो उसका साथ दें, पर्चे पे चढ़े, 1 घंटा 2 घंटे कम उड़ जाएं, वो पर्चे पे चढ़े। अब जो ऐसा मैंने पहले नर लगाया हुआ था, जो मैंने तोड़ा है, वो कबूतर पुटाई में आ गया हुआ, मैं दिखाता हूँ उसका साइज़ देखिएगा, और वो उनकी परवाज़ ही पूरी नहीं होगी। अब ये पुटाई में आ गया हुआ है, ये नीचे से इसकी हड्डी, अब ये देखिए अब कहने को ये सियालकोटी आंखें हैं, सियालकोटी कबूतर है, और इनसे तंग आके इसका ये ना बच्चा पक्का नहीं हुआ था, 10 पर साफ अंदर ही हो गया था। तो ये पुटाई से पहले जो प्रैक्टिस करवानी होती है, उन दिनों में मैंने ना कोई इसको बाहर छोड़ा बगैर बांधे, इसलिए कि यार ये कि दिल खट्टा हुआ था। ये यहाँ ना कोई आधा घंटा फिरता रहा, उसके बाद घर नहीं बैठा, फिर अगले दिन नज़र आया फिरता रहा, फिर घर नहीं बैठा, 8 दिन बाद वापस आ गया। 8 दिन बाद वापस आके, तो मैं हकीकतन बता रहा हूँ, मैंने इसको ज़ाया करने की नीयत से कि यार इन्होंने बाजी के विच मोड़ तो खानी नहीं होती, ज़ाया करने की नीयत से इसको बिला नागा मैं रोज़ उड़ाता रहा हूँ, और ये रोज़ 1 घंटा आखिर ये शाम तक गया है। तो फिर मैंने कहा यार हो सकता है सानू खट्टी खुआइए वे, तो फिर इसका मैंने रोक दिया, पुटाई में आ गया। देखें तो बहरहाल मेन आज का जो वीडियो का टॉपिक था वो था सुबह जो गिल्ड आपको मैंने बनाने का तरीका बताया था। 2 तरीके बताए थे, एक मेल्टोन और ज़ीरो की चिप्स आप मिक्स करके रख लें, हफ्ते में 2 दिन वो रख लिया करें। एक आप गिल्ड बना लें वेलकम पाउडर जो मिलता है उसकी, और ज़ीरो की चिप्स का। ज़्यादा खुश होके, बहुत ज़्यादा खुश होके वो खाते हैं वेलकम पाउडर, उसमें ज़रा वो मसाले हैं, नमक वगैरह है, काला नमक भी है, और साथ साथ आप मेल्टोन भी डालते रहें। ये सिस्टम लेके चले जो आपको मैंने पूरा दिखाया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।